नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने का फैसला हुआ खारिज। दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध 204 कॉलेजों को परीक्षा विभाग का मिला नोटिस। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर इन रूटों से आने वाली वाहनों को दीपोत्सव तक किया जाएगा डाइवर्ट। 10 से 12 नवंबर तक प्रदेश में बिजली की नहीं होगी कटौती। रोडवेज में टिकट से मिले 26 लाख रुपयों के गबन में कई बड़े बाबू व अफसर आयला पेटे में। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन पदों पर निकली भर्ती। मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के पदों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2023 है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से 750 रुपए आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। वहीं SC, ST और PW वर्ग के उम्मीदवारों को किसी प्रकार के शुल्क नहीं देने होंगे। उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग, इंट्रैक्शन या इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। पहली बार अयोध्या में आयोजित हो रही सीएम योगी की कैबिनेट बैठक। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपोत्सव से पहले सीएम योगी की कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक आज अयोध्या में आयोजित हो रही। पहली बार ऐसा होगा जब यह बैठक अयोध्या में हो रही है। बैठक के दौरान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेंगे। हालांकि इससे पहले भी 2019 के कुंभ के मेले के दौरान यह बैठक राजधानी लखनऊ में न होकर प्रयागराज में हुई। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कोर्ट में एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। यह याचिका वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर की जा रही है। जिनमें से 3 याचिकाएं केस की पोषणीयता से संबंधित है और बची 2 याचिकाएं ASI के सर्वेक्षण के खिलाफ है। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट को इस बात पर फैसला देना है कि वाराणसी कोर्ट इस मामले की सुनवाई एक साथ कर सकता है या नहीं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1947 में भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर हमला किया था। आज के दिन वर्ष 1960 में पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2016 में देश में भारतीय मुद्रा 5 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। आज के दिन विश्व सेवा दिवस मनाते हैं। आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर श्री काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस मनाते हैं। आज के दिन उत्तरांचल राज्य गठन दिवस मनाते हैं। 9 से 15 नवंबर तक विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाते हैं। आज के दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने का फैसला हुआ खारिज। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राहत मिली है। दरअसल 1 नवंबर वर्ष 2018 के एकल पीठ द्वारा निर्णय लेते हुए 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने की बात कही गई थी, लेकिन अदालत द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट द्वारा आदेश देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार को इस भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 महीने में इसे भरे। बता दें कि 21 दिसंबर 2016 को इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई। अयोध्या राम मंदिर का काम लगभग हुआ पूरा। उत्तर प्रदेश में बने भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। मंदिर की रात की कुछ तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई हैं। इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि इसके ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है। हालांकि प्रथम तल का काम अभी जारी है। बता दें कि पीएम मोदी 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सीएम योगी ने ADG 112 अशोक कुमार को हटाकर नीरा रावत को सौंपी जिम्मेदारी। सीएम योगी ने यूपी डायल 100 की महिला कर्मियों के प्रदर्शन से नाराज होकर ADG 112 अशोक कुमार को हटाकर नीरा रावत को डायल 112 की जिम्मेदारी सौंप दी है। इससे पहले नीरा रावत की तैनाती पुलिस मुख्यालय में ADG प्रशासन के पद पर थी। इसके अलावा DG अपराध ब्यूरो आपराधिक जांच विभाग 1988 बैच के IPS अधिकारी आनंद कुमार को बनाया गया है। बता दें कि महिला कर्मियों द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस अफसरों द्वारा कहा गया कि बैठी रहो धरने पर, उनके पास और भी लोग हैं काम करने के लिए। नजमा परवीन ने PhD में पीएम मोदी पर शोध किया पूरा। शोध करने की बताई वजह। वाराणसी में रहने वाली राजनीति विज्ञान की शोधार्थी नजमा परवीन ने BHU से PhD में नरेंद्र मोदी पर अपने शोध को पूरा कर लिया है। अपने शोध के लिए पीएम मोदी को क्यों चुना, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मैंने इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के CM के रूप में विकास का एक मॉडल बनाया है। उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए कई बड़े फैसले लिए। उत्तर प्रदेश बचने में आज हम बात करेंगे पंकज धीर के बारे में। ये एक भारतीय अभिनेता हैं जो महाभारत में कर्ण के किरदार में लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 9 नवंबर वर्ष 1959 में हुआ था। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टेलीविजन शो में भी काम किया है। जिन फिल्मों में ये नजर आए उनमें सड़क, सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्में भी शामिल हैं। वहीं टीवी शो में महाभारत के अलावा इन्होंने चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, युग और बरो बहू आदि शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के इन अस्पतालों में शुरू होगी ई ऑफिस की सुविधा। उत्तर प्रदेश में 5 अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा जारी किए गए हैं। अस्पतालों में ई ऑफिस लागू करने का उद्देश्य कार्यालय के सभी पत्र, पत्रावली और फाइलों का डिजिटलाइजेशन करना है, ताकि किसी भी फाइल या अन्य किसी कागज को तलाशना आसान हो सके और काम में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। अस्पतालों में यह ई ऑफिस की व्यवस्था पहले चरण में संजय गांधी पीजीआई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, केजीएमयू, कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान और कानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में होगी। दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय में संबद्ध 204 कॉलेजों की परीक्षा विभाग को मिला नोटिस। परीक्षा विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध 204 महाविद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा गया कि कॉलेजों को 2 दिन में प्रायोगिक, मौखिक या आंतरिक के अंक पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। यदि महाविद्यालय ऐसा नहीं करते हैं तो इन पर कार्रवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार इन कॉलेजों के स्नातक से लेकर परास्नातक तक के सेमेस्टर पद्धति के पिछले सत्र के कई परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए, जिनसे छात्रों को बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर इन रूटों से आने वाले वाहनों का दीपोत्सव तक किया जाएगा डाइवर्ट। बीते 8 नवंबर की आधी रात से 11 नवंबर की आधी रात तक अयोध्या में दीपोत्सव के कारण गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर डायवर्जन कर दिया गया है। कई अलग अलग रूट लखनऊ से बस्ती गोरखपुर और गोरखपुर से बस्ती वाया लखनऊ की तरफ आने जाने वाले वाहनों के लिए तय हुए हैं। इनमें उन वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा जो लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा और टांडा बस्ती से आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। प्रदेश में सुबह के समय धुंध बना रहता है। मौसम में गिरावट से हल्के ठंड का एहसास होने लगा है। प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त चले स्कूलों पर 1 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। योगी सरकार बिना मान्यता प्राप्त चले स्कूलों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही। इसके लिए प्रदेश में अभियान चलाए जाने की तैयारी भी है। जो भी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या मान्यता रद्द होने के बाद भी संचालित होते हुए मिलेंगे, उन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 10 से 12 नवंबर तक प्रदेश में बिजली की नहीं होगी कटौती। योगी सरकार दिवाली के इस पर्व पर प्रदेश में मौजूद जनता को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल सीएम योगी द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया है कि धनतेरस से दिवाली तक यानी 10 से 12 नवंबर तक प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होगी। आदेशानुसार राज्य के सभी शहर और गाँव में पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय बिजली नहीं काट पाएंगे। प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली मिलते रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार ने पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाकर मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए। सरकारी गनर रखने की व्यवस्था में हुआ बदलाव। अयोध्या में महाठग अनूप चौधरी की गिरफ्तारी के बाद शासन द्वारा सरकारी गनर रखने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश जारी करते हुए उन्होंने गनर लेने के लिए अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ विस्तृत रिपोर्ट की चर्चा भी की है, जहां गनर रखने के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ विस्तृत रिपोर्ट की जांच भी की जाएगी। जिन डीएम और एसपी ने बिना जांचे और परखे गनर दिए हैं, उनसे गनर के खर्चे वसूल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामनगर का किला वाराणसी के बारे में। यह किला उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्राचीन किला है, जो आपको गंगा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। इस किले से गंगा के दृश्य बेहद ही सुहावने लगते हैं। किले के अंदर म्यूजियम बनाए गए हैं। इस म्यूजियम में आपको काशी नरेश के कई चीजें देखने को मिलेंगी, जिनमें हथियार, तलवार, बंदूक, काशी नरेश के वस्त्र और उनके समय के सिक्के आदि शामिल हैं। इस म्यूजियम के अंदर फोटो लेना सख्त मना है। अंदर जाने के लिए आपको कुछ प्रवेश शुल्क देने पड़ेंगे। रोडवेज में टिकट से मिले 26 लाख रुपयों के गबन में कई बड़े बाबू व अफसर आए लपेटे में। रोडवेज में टिकट से मिले 26 लाख रुपए से अधिक रुपयों के गबन का मामला सामने आया है। गबन करने वालों में रोडवेज के अफसर शामिल हैं। हालांकि 18 लाख रुपए तक की रिकवरी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के जिम्मेदाराना कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार इस घोटाले में अफसरों में केंद्र प्रभारी से लेकर क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बता दें कि टिकटों के पैसे के गबन का खेल भैंसाली डिपो में वर्ष 2018 से ही शुरू हुआ था, जहां कंडक्टरों से कैश जमा तो करवाए गए जाते थे, लेकिन इसे दर्ज नहीं किया जाता था। 30 घंटे तक लीवर ट्रांसप्लांट का काम कर केजीएमयू के डॉक्टरों ने नया कीर्तिमान किया स्थापित। उत्तर प्रदेश के अस्पताल केजीएमयू के डॉक्टरों की ट्रांसप्लांट टीम ने लगातार 30 घंटे तक काम कर 2 लीवर ट्रांसप्लांट करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मरीज की पत्नी ने उसे लीवर ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट का काम सुबह 6 बजे से शुरू हुआ था। इसी दौरान एक ऐसा परिवार लीवर दान के लिए राजी हो गया जिनके मरीज का ब्रेन डेड हुआ था, जिससे शाम में उसी ओटी में दूसरा ट्रांसप्लांट भी शुरू हुआ, जो मंगलवार सुबह 6 बजे तक था। सांपों के जहर सप्लाई के मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव से 3 घंटे तक की पूछताछ। नोएडा पुलिस ने बिग बॉस विनर एल्विस यादव से
रेव पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में 3 घंटे तक पूछताछ की है। नोएडा सेक्टर 20 थाने में एल्विस यादव अपने 7 वकीलों की टीम के साथ पहुंचे थे। इस दौरान नोएडा पुलिस ने उनसे कई सवालों के जवाब मांगे। बता दें कि इस मामले में अब तक 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए थे, जिनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एल्विस यादव से पूछताछ अभी जारी है। काम की बात में आज हम जानेंगे कि KYC नहीं करवाने पर बैंक खाता हो गया है बंद तो कैसे करवाए चालू। बैंक में कई बार KYC नहीं करवाने पर आपके बैंक खाते को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपके बैंक का खाता भी KYC नहीं करवाने की वजह से फ्रीज कर दिया गया है तो आप जल्द से जल्द बैंक से संपर्क कर KYC आसानी से करवा सकते हैं। फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंक KYC करवाने के लिए बैंक ग्राहक को सूचना देते रहती है। यदि आपको भी अपने बैंक का KYC करवाना है तो आपको अपने बैंक में पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जमा करवानी जरूरी होगी। इन 2 दस्तावेजों के साथ KYC फॉर्म फिल करके भी बैंक को देने होंगे। इससे आपके KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कानपुर शहर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेट्रो पर लगाए गए जुर्माने पर मेट्रो ने दिया जवाब। कानपुर में अभी हाल में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किदवई नगर क्षेत्र में मेट्रो निर्माण कार्य को लेकर उसके खिलाफ 53 लाख रुपए का नोटिस जारी किया गया था। अब मेट्रो द्वारा इस मामले को लेकर जवाब सामने आया है। दरअसल मेट्रो ने 3 वर्ष के प्रदूषण के आंकड़े जारी किए। आंकड़े जारी करते हुए मेट्रो द्वारा कहा गया है कि किदवई नगर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब नहीं हुआ है बल्कि सुधरा है। मेट्रो द्वारा यह भी बताया गया कि उसने शहर में वायु गुणवत्ता स्तर को सुधारने के प्रयास भी किए हैं, जहां सड़क पर पानी छिड़कने से लेकर एंटी स्मोक गन, स्प्रिंकलिंग सिस्टम वाले वाटर टैंकर आदि चीजों का प्रयोग कर रही। पुलिस आयुक्त रमित शर्मा उत्कृष्ट सेवा के पदक से हुए सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय से उत्कृष्ट सेवा का पदक पुलिस आयुक्त रमित शर्मा को प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें पुलिस के लिए बेहतर सेवा देने के लिए दिया गया है। मालूम हो कि प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के पहले आयुक्त की जिम्मेदारी IPS रमित शर्मा को बीते वर्ष दिसंबर के महीने में मिली थी। उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड जैसी बड़ी चुनौती का सामना प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के पहले आयुक्त के तौर पर किया था। क्या सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम? अभी हाल में ही मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में अफगानिस्तान की करारी हार हुई है। 3 विकेट से टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे मैच को बदल कर रख दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम हारी हुई बाजी भी जीत गई। और अफगानिस्तान के इस हार के बाद कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यह टीम अब सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टीम के पास अभी भी एक मौका बचा है, जहां अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के साथ अफगानिस्तान की टीम को खेलना है। इस मुकाबले में पहुंचने के लिए टीम को अपने आखिरी मैच तक बड़े अंतर से जीतना होगा। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि किन गैजेट्स की मदद से अपने घर को हम बना सकते हैं स्मार्ट। बदलते वक्त के साथ लोगों के लाइफ स्टाइल में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा। कई गैजेट्स की मदद से लोग खुद को स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कई ऐसे भी गैजेट्स मार्केट में मौजूद हैं जो आपके साथ साथ आपके घर को भी स्मार्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट स्पीकर के बारे में। इसकी मदद से आप अपनी आवाज़ के माध्यम से ही अपने प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। साथ ही अपने आवाज़ से घर की लाइट और फैन आदि को भी बंद कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोबोट वैक्यूम क्लीनर, जो आपके बिना किसी हस्तक्षेप के ही घर की साफ सफाई कर देगा। अब बात करेंगे स्मार्ट डोर लॉक के बारे में। इसकी मदद से आप अपने घर की सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने फिंगरप्रिंट या पासवर्ड आदि की मदद से आप अपने घर को सुरक्षित लॉक कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप में से जिन्होंने हमें कमेंट किया था उनके नाम है कौशल यादव महाराजगंज से, हरीश मिश्रा प्रयागराज से। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, UP स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है इटली। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? ऑप्शन ए है लखीमपुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है बिजनौर। इसका सही उत्तर है लखीमपुर। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे
उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।